सभी साथियों को जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत माता की मनीषा बहन को, मनीषा बहन को, मनीषा बहन को, मनीषा बेटी, मनीषा बेटी, मनीषा बेटी। आज जो ये चल रहा है, हम कह रहे हैं कि मनीषा बहन के हत्यारों को फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। और इसमें जो हमारे आज ये सम्मान एक अधिकार के देवेंद्र गौतम जी आए हैं, उन्होंने दर्द को समझा है। उस दर्द के माध्यम जो है हम अपनी चैनल के माध्यम से भारत सरकार को और यूपी सरकार को ये बात बता देना चाहते हैं कि जो मनीषा बहन के साथ में हुआ है वो एक समाज की बेटी नहीं, वो भारत की बेटी थी। और उस भारत की बेटी के लिए पूरा समाज, पूरा वर्ग सब जो है रोड पे उतरने के लिए तैयार है। और जब तक मनीषा बहन के हत्यारों को फांसी नहीं दी जाती, हम रोड पे आंदोलन करते रहेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारे जो है आवाज़ है, इस आवाज़ को हम इतना तक लेके जाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री, जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे कि देश की बेटी होती है, वो किसी जाति या धर्म की नहीं होती। देश की बेटी, गुंडा किसी भी समाज में जन्म ले सकता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। जो अपराधी हैं वो गुंडा प्रवृत्ति के हैं। हम मांग करते हैं वाल्मीकि दलित एवं विकास समिति भारत के माध्यम से मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री आह्वान करता हूं पूरे भारत के समाज के लोगों से कि सब लोग रोड पे आएं। और रोड पे आने के बाद में आज से ही ये जो है सफाई व्यवस्था को ठप करें और बहन निशा के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए जो है भरपूर प्रयास करें। और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता। हम उसके लिए पुरजोर विरोध करते रहेंगे। भारतीय दलित विकास समिति पुरजोर करती है, पूर्ण विरोध करती है। ऐसे निकम्मे अधिकारी, ऐसे निकम्मे भ्रष्टाचारी, ऐसे गुंडे बदमाशों का, ऐसी सरकार का जो दलितों पे, अनुसूचित जाति पे, SC ST के लोगों पे, उनकी महिलाओं को इज्जत लूटी जा रही है, उन पे अत्याचार हो रहे हैं। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है। अगर ऐसा सरकार नहीं कर पाती है तो ये पूरा समाज, ये देश के कोने कोने में छाया हुआ समाज, वाल्मीकि समाज वो ताकत है कि जो एक दिन ये दिखा देगा। और दिखा नहीं देगा, दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। हमारा पूरा समाज, सब SC ST के लोग, जितने भी संगठन हैं, सब रोड पे हैं और सब यही मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से कि फास्ट ट्रैक के आधार पे मुकदमा चला जाए और जल्दी से जल्दी उन दोषियों को फांसी दी जाए। इसमें जितने भी दोषी हैं, इसमें किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जाए। अगर कोताही बरती है तो पूरे भारत को बंद करने का काम होगा। और कल से मैं ये राष्ट्रीय दलित महासमिति का जो मैं संगठन महामंत्री हूँ, मैं आह्वान करता हूँ सभी संगठनों से कि कल 2 अक्टूबर को पूरे भारत में जो है इसको हम एक ऐसे रूप में मनाएंगे, ना कि एक गांधी जयंती के रूप में मनाएंगे। इस पे हम आभास, एक जो है ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए दिन है कि इस पे हम आह्वान करते हैं कि सब धिक्कार दिवस है, इसको हम धिक्कार दिवस के रूप में मनाएंगे, ना कि इसको जो है हम उनके उसमें मनाएंगे। जी, जैसे कि कंगना रेड्डी को, कंगना सहरावत नाचने गाने वाली को एक छज्जा तोड़ दिया गया। उसको सब कुछ है, लेकिन एक हमारे दलित समाज की बेटी का रेप हो जाता है, उसके लिए कुछ नहीं है। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? रविंदर वाल्मीकन। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी करी है? इंटर करी है। मुझे ये बताइए, जब देश के अंदर एक ब्राह्मण समाज की बेटी का रेप होता, निर्भया कांड दिल्ली के अंदर पूरे देश में गूंजा था, जब उसको नाम दिया गया देश की बेटी, और एक गरीब परिवार की वाल्मीकि समाज की SC ST एक्ट की बेटी का जब रेप होगा, उसका मर्डर कर दिया, रात को पुलिस वालों ने उसे जबरदस्ती फूंक दिया, पूरा गांव जो है वो ब्लॉक कर दिया, तो वो वाल्मीकि की बेटी होगी, वो देश की बेटी नहीं है? नहीं,
वो देश की बेटी थी, ये हमारे वाल्मीकि समाज की बेटी है, ठीक है। और उसका बलात्कार हुआ तो उसे जो है इंसाफ दिया गया, लेकिन इसका बलात्कार दिया करा तो जो है उसको इंसाफ क्या छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर रहे हैं पुलिस वाले। मुझे ये बताइए कि वहां पर जो है उमेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं गाजियाबाद के अंदर, मक्का विधायक वाल्मीकि है, मक्का सांसद वाल्मीकि है, सरकार बीजेपी की है, और उसके बाद में जो रेप हुआ उस बेटी का वो भी वाल्मीकि समाज की है। तो वाल्मीकि समाज के जो ये नेता हैं ये क्यों नहीं आ रहे हैं रोडों पर? देखिए, वाल्मीकि समाज के जो नेताओं की बातें हैं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन उससे पहले मैं समाज का हूं। मैं उससे, और जो लोग नहीं आ रहे हैं वो निकम्मे हैं। मैं उनको धिक्कार करता हूं कि आप अगर आप समाज के साथ नहीं हैं, आप मनीषा के साथ नहीं आए हैं। बाकी मुझे संज्ञान में आया है कि वहाँ की जो सांसद हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी जो बीवी है, वो उन्होंने उसको संज्ञान में लिया है। वो जितना उनसे हुआ है, उन्होंने किस तरीके का कहा है, क्या करा है, उस पर मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर अपने विषय में ये कहना चाहूँगा, ऐसी पार्टी को मैं लाइक नहीं करता जो मेरी बात को ना सुने, मेरे समाज की बात को ना सुने, मेरे उसको नहीं। और पार्टी से पहले मैं एक संगठन महामंत्री हूँ, राष्ट्रीय लेवल का संगठन महामंत्री हूँ। मैं ऐसे लोगों को धिक्कार करता हूँ जो अपने लालच और अपने स्वार्थ में किसी पार्टी या किसी राजनीति से अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपना व्यवहार बनाने के लिए वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं उनका विरोध करता हूँ। पार्टी कोई हो, लेकिन बेटी बेटी है, वो समाज की बेटी नहीं, भारत की बेटी है। अगर उन्होंने ऐसा विचारधारा पैदा उनके अंदर है कि वो, मुझे आप ये बताइए कि एक रेड्डी नाम की डॉक्टर थी हैदराबाद के अंदर, उसका 4 गुंडों ने उसका रेप किया, उसे जलाकर मार दिया। उसके लिए तुरंत ही जो है पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया था फास्ट कोर्ट बनाकर। तो इसमें बताइए। जी देखिए, वो एक ऊंची जात की बिलोंग करती है, और जो है ऊंची नीची तो कोई जाते नहीं होती है, लेकिन जो है थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया यार। आप बोलो बोलो नहीं, चलो ठीक है। आप लोग आप देना, न्याय दो, न्याय दो, मनीषा बेटी को न्याय दो, मनीषा बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीषा बहन को न्याय दो, मनीषा बहन को न्याय दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक बात मुझे पूछनी थी उमेश जी, आप सीनियर हैं, काफी दिनों से जो राजनीति के अंदर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो आप ये बताइए कि आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि सबसे पहले तो हमारी डिमांड ये है कि मनीषा की जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए जी, फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाया जाए, 1 करोड़ का मुआवजा हो उसके परिवार को, उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी हो। ये हमारी दलित विकास समिति भारत की तरफ से जो है डिमांड है, और पूरे भारत में हम इस बात को उठा रहे हैं। हमारा संगठन पूरे जोर तोड़ से ये कार्य कर रहा है, और इसको हम पूरी भावना और दिल से बहन को श्रद्धांजलि हम उस दिन समझेंगे जिस दिन इन हत्यारों को फांसी पे चढ़ा। संगठन के अंदर केवल चेहरे ही चमकाए जा रहे हैं, उस परिवार की कुछ अपने संगठन के माध्यम से आप लोग कुछ मदद भी करेंगे? संगठन के माध्यम से हम पूरी मदद करने के लिए हमने कहा है कि जो उसके अंदर खर्चा आता है उसके केस लड़ने के लिए, हाँ, उसको संगठन की तरफ से जो है पूरी वो दी जाएगी। तो उसके परिवार में, उनके घर में अकाउंट नंबर है, उनके माताजी का है, पिताजी का है, भाई का है, जी जी, उस उनके अकाउंट में आप लोग कुछ भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं? जी 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 जी, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारे जो प्रदेश राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष हैं और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे हम संपर्क में हैं, संज्ञान में हैं, और इस पे जो है विचार विमर्श चल रहा है। ये कौन सा जिला है? ये जिला गाजियाबाद है। कौन सा ब्लॉक आता है ये? रजापुर। रजापुर।
चलो ठीक है, तो बहुत बहुत साधुवाद है आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। अगर आप लोगों में किसी को अपने विचार रखने हैं तो आप बताइए। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद, SC ST एकता जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता। जिंदाबाद। तो देखिए, ये बहुत दुखी की बात है कि आज हमको इस गाजियाबाद से ये बात उठा रहे हैं और कल हम इसको लेकर के DM साहब से मिलेंगे, मुख्यमंत्री को जो है ये ज्ञापन देंगे कि अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो हमारा पूरा समाज इस देश में आंदोलन करेगा। और ये आंदोलन जो है, आंदोलन इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा। जय करने लगाइए, जय वाल्मीकि समाज वाल्मीकि समाज। इसको रोकने वाले जो है कम पड़ जाएंगे। जितना समाज, जितनी समाज में है, योगी जी के पास इतना फोर्स नहीं होगा जितना फोर्स उनको लगाना है, जितनी गोली चलवानी है, जितने हमारी दलित बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को अगर उन्हें अत्याचार कराना है तो वो अत्याचार कराए। हम उसको रोकने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अपनी छाती को अड़ा करके गोली खा जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बेटियों के अपमान को हम नहीं होने देंगे, ना समाज के अपमान को होने देंगे। उसके लिए हम जो है न्याय के लिए संघर्ष और लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो बेटी पूरे समाज की है, उसको फांसी होनी चाहिए, उसको फांसी दो। बनाना चाहिए। माता जी ये बताइए, सारी जिंदगी हम इस देश की गंदगी ठाते ठाते मर गए, हमारे बड़े बुढ़े मर गए, मरी गए उठाते, तो हम इस गंदगी को उठाना कब छोड़ेंगे? भाई तो छुटती ना दिखे, मरती फेरे छुटे नहीं, मरती छुटता ऐसा क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए, जब हमारे बच्चे स्कूल जाएं, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने, हम केवल नगर निगम के अंदर सफाई कर्मचारी संघ तक सीमित क्यों हैं? आप तो अधिकार हैं आज की डेट में। आज में आप राम राज्य से खुश हैं क्या? हाँ जी। खुश हो राम राज्य से? नहीं हैं? नहीं, ये जो हमारे साथ दिन पे दिन दलित समाज के साथ घटनाएं हो रही हैं, ये तो इनके फांसी लगाई जा, जो जिन्होंने ये करा है बलात्कार। अच्छा, इन्हें फांसी दो। हाँ जी, फांसी लगाओ या गोली का शिकार बनाओ इसका। जी, अत्याचारों को, अत्याचारों को, अत्याचारों को, अत्याचारों को, साथियों ये थे हमारे साथ उमेश चौटाला जी, और ये गाजियाबाद से हैं, जो वाल्मीकि समाज संघ चलाते हैं, युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वाल्मीकि दलित विकास समिति भारत राष्ट्रीय संगठन मंत्री उमेश चौटाला। और मैं बिल्कुल फिर मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल उस तरीके से मैं खड़ा हूँ समाज के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, और पूरे समाज को मैं आह्वान करता हूँ, जितने भी भारत में संगठन चल रहे हैं वो सब आए और बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करें, रोड जाम करें, सफाई व्यवस्था ठप करें। और जैसा कि जितने भी हमारे संगठन सफाई व्यवस्था का तो एक मैसेज चल रहा है कि 1 तारीख से 8 तारीख तक जो है सफाई व्यवस्था बंद रहेगी, पूरे भारत को बंद रखा जाए। और कल का जो हम दिवस मनाएंगे उसको धिक्कार दिवस के रूप में हम 2 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दर्दनाक, ये हमारे समाज के लिए कितनी घिनौनी मनीषा बहन को, 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 मनीषा बहन को। हो जाओ, इधर को हो जाओ, बाबा इधर आ जाओ, बीच में को आ जाओ। साथियों, और युवा अपनी बात कुछ रखनी चाहेंगे? कोई युवा अपनी बात रखनी चाहते? सिर्फ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बहन मनीषा को इंसाफ चाहिए, जो कि होना चाहिए और होना चाहिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। कल कैंडल मार्च निकालेंगे आज? जी, आज कौन से गांव में निकलेगा? आज शाम को अक्कलपुर गांव से समयपुर
नूरपुर, मुरादनगर, जलालाबाद में कैंडल मार्च निकलेगा। ठीक है, ओके। मैं ये बता देना चाहता हूँ, वाल्मीकि दलित विकास समिति के माध्यम से कि आकलपुर गांव से आज शाम को 6 बजे से और रात के 9 बजे तक आकलपुर, समयपुर, नूरपुर, जलालाबाद और मुरादनगर तक जो है हम संगठन के माध्यम कैंडल मार्च निकालेंगे और पूरे गांव में सब वर्गों को हम जो है इससे अवगत कराएंगे कि ये एक अन्याय जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, हम इसको हरगिज बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इनको दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए, इनको किसी भी तरीके और बेटी को न्याय। मनीषा बहन को, मनीषा बहन को, मनीषा बहन को, मनीषा बहन को, मनीषा बहन को। बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित अधिकार में टाइम। पूरे भारत में सबसे मेरा एक संगठन मंत्री होने के नाते मेरा एक आह्वान है कि जो जहां है वो वहीं से बहन जी के सम्मान में, बेटी के सम्मान में, उसके न्याय के लिए आंदोलन करे, रोड पे आए और पूरे समाज जितने भी आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप अपनी सरकार से बोलिए। ये मैं सरकार से, मेरा सरकार से सीधा है कि सरकार अपने मुद्दे से भटक गई है, उसको अपने मुद्दे पे आना पड़ेगा। आप पार्टी से क्यों नहीं हटते हैं उससे जो हमारे ऊपर ये अगर ये नहीं हटा, अगर इन्होंने बेटी को न्याय दिया तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम कह रहा हूँ, अगर बेटी के हत्यारों को न्याय, उनको जो है सजा नहीं दी गई, उनको कठोर सजा नहीं दी गई, बेटी को सही न्याय नहीं मिला तो धिक्कार है मुझे ऐसी पार्टी में रहने के लिए। मैं ऐसी पार्टी को कतई लायक नहीं करता, इस्तीफा दे दूंगा पार्टी को। मैं जरा सा भी विश्वास नहीं रखता, मैं विश्वास रखता हूँ कानून में, संविधान में, कि जिसके माध्यम हम सब सुरक्षित हैं। संविधान में किसी भी बेटी को जाति से नहीं बांटा गया है, वो भारत की बेटी है और नारी का सम्मान, भारत को संविधान, नारी को सम्मान, ये बाबा साहब ने सबसे पहली किताब में अपने संविधान में सबसे पहला नारा दिया था कि भारत को संविधान और नारी को सम्मान। मैं उस नीति का आदमी हूँ। मैं बिल्कुल अगर जो संवाद है संविधान का सम्मान करता है और बेटी का सम्मान करता है, मैं उसके साथ हूँ, ना कि किसी एक अपने स्वार्थ के लिए किसी पार्टी या किसी के। जब एक निर्भया बेटी वो एक सर्वण समाज से थी, भारत की बेटी थी और इन्होंने नारे को बदल दिया, नारे को बदल दिया। जो अभी आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बदल गया, आज वो दलित की बेटी हो गई, वो भारत की बेटी नहीं रही। तो मैं ये जो संगठन है उनको मैं ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे 15% के जो संगठन बना के बैठे हैं, हम 85% के संगठन के लोग हैं, इनकी मानसिकता ने वो दर्शा दिया है, उसका मैं विरोध करता हूं। और ऐसे लोगों को मैं लाइक नहीं करता जो भारत की बेटी को भारत की बेटी ना माने, सिर्फ एक समाज की बेटी माने, समाज से भी नीचे आके जाति की बेटी माने, ऐसे संगठन को मैं लाइक नहीं करता, ना मैं उसकी कोई बात करता हूं। उसके परिवार से मिलने के लिए कई जो केस हमारे हो चुके हैं, जैसे रमन वाल्मीकि जी का केस हुआ था, उसमें भी आपने आवाज उठाई थी, देश में आवाज उठी थी। और अब ये जो है मनीषा जो हमारे बीच नहीं रही बहन जी, उनका भी केस हुआ। तो इनमें सबसे पहले चंद्रशेखर पहुंचा जी, चंद्रशेखर आजाद, जो सबसे कल उसका जो वो गया था, उसे अरेस्ट भी कर लिया गया था। उससे पहले जब वो वहाँ गया हाथरस में, तो उसका कार वह जो जाता है उसके लिए सिकंदराबाद रोक दिया, फिर वो बस से गया, फिर बाइक से गया, उसके बाद भी रोक दिया। तो ऐसे युवा की जरूरत है या रामराज की? देखिए, जो संविधान की बात करे, इस देश को उसकी जरूरत है। और गीता और रामायण की बात करे, उसको देश की जरूरत नहीं है। ये भारत है, ये भारत है, ना गीता से चलता है ना कुरान से, ये चलता है सिर्फ संविधान से। तो हम संविधान के ही दायरे में रह करके अपनी मांग डिमांड हम रख रहे हैं और संविधान के दायरे में ही रह करके हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी इस संविधान के दायरे में रहते हुए भारत की बेटी भारत की है, ना कि वो किसी एक वर्ग की है, ना किसी एक समाज की है, ना वो दलित की, ना मुस्लिम की बेटी बेटी होती है।
चाहे श्रवण हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई बेटी बेटी होती है, वो भारत की बेटी थी, लेकिन इनकी मानसिकता ने उसको ये आभास करा दिया। पुलिस को देखिए, आज हमारे दिल पे कितना दर्द है कि हम अपनी बेटी को जो है अपने हाथों से उसको अग्नि नहीं दे पाए। घी डाला जाता है। जब हिंदू, अगर हम हिंदू हैं, मान लिया अगर हम हिंदू हैं, तो क्या हिंदी रीति रिवाज से हमारी बेटी का संस्कार होना चाहिए था या नहीं? क्यों ऐसा अत्याचार? उसको तेल घी डाला जाता है चिता में, उसमें क्या डाला इन्होंने? मिट्टी का तेल। उसके परिवार के लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को उनको धकेल करके पीछे घेर दिया। धिक्कारते हैं ऐसे धर्म को कि जहां एक मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से उस धर्म को बदल दिया जाए, उस रीति रिवाज को बदल दिया जाए, उस जाति के हिसाब से उस विधान को बदल दिया है। नहीं लाइक करते हम उसको। जय भीम साथियों, आज मैं अक्कलपुर गांव के अंदर 2 गुड़ियाँ हैं हमारी, जो मैं जाति शब्द तो यूज नहीं करता हूँ, लेकिन वाल्मीकि समाज से हैं और पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, दोनों एजुकेशन हासिल करी हुई है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मनीषा जो कांड हुआ है ये देश के अंदर शर्मनाक है, तो उनसे एक मुलाकात करेंगे हम। जय भीम। जय भीम, जय वाल्मीकि। क्या नाम है आपका? काजल चौटाला। अच्छा, एजुकेशन क्या आपकी? बीए। बीए फाइनल? जी जी। क्या नाम आपका? जय भारत। मेरा नाम अश्वनी चौटाला। अच्छा, अश्वनी, क्या एजुकेशन है? 12th क्लास। 12th क्लास। आगे पढ़ाई जारी है? नहीं। बंद कर दी? हाँ ठीक। मुझे ये बताइए, ये देश के अंदर ये जो घटना हुई है, इस घटना का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर और समाज पर? वो हमारी बहन थी, वो देश की बेटी थी। उनको जो दोषी हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए। वो हमारी बहन थी, हम चाहेंगे कि उनको फांसी मिले। और हमारे अगर जब हम ही आगे पढ़ नहीं पाएंगे, आगे जा नहीं पाएंगे, ये ऊंची जात के जो लोग हैं वो हम पे इस तरह अत्याचार करेंगे तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आपने बीए पास करा है, अभी आपके शब्दों से एक शब्द निकला था ऊंची जाति। आप नीच जाति हो? मानते तो यही है। कौन मानता है? ये सब यही बोलते हैं नीची जात से, इसलिए तो इतना अत्याचार करते हैं सब। अच्छा, भारतीय संविधान में आपने आर्टिकल पढ़ा, कभी प्लेम्बर पढ़ा है उसका? हम भारत के लोग सबको एक अधिकार दिया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिया है, पर अभी तक सरकार ने उस तरह से माना नहीं है ना। सरकार नहीं मानती है। हमारी मानसिक गुलामी बनी हुई है कि हम नीच जात के हैं, वो ऊंची जात के हैं। ये हमारे अंदर माइंड में बैठा हुआ कि हम छोटे हैं, जबकि भारतीय संविधान आपको बराबर का अधिकार देता है। एक वोट का अधिकार राजा को है, एक ही वोट का अधिकार रंग को है। आपके लिए भी स्कूल के दरवाजे खुले हुए हैं, उनके लिए भी खुले हुए हैं। तो हम ये मानसिक गुलामी कब निकालेंगे कि हम नीची जात के हैं, छोटी जात के हैं? शिक्षा निकालेगी वो तो। शिक्षा? जी। तो आगे क्या करना चाहोगी लाइफ में? और मैं अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, और अगर आप इसे मनीषा बहन का जो ये केस हुआ है, ये पूरा देश शर्मसार है, रोडों पर है, इसके लिए क्या आंदोलन करेंगे आप? हम भी, अगर सरकार नहीं मानेगी, न्याय नहीं करेगी, तो हम भी आंदोलन करेंगे, सड़क पे आएंगे। दोषियों को सजा होनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? फांसी दी जाए, सीधा फांसी दी जाए। उसके परिवार के लिए कुछ मदद, आर्थिक मदद? आर्थिक मदद कोशिश करेंगे कि उनको आर्थिक मदद भी की जाए। सरकार से अनुरोध करेंगे, जिस तरह कंगना रनावत को 1 करोड़ रुपया दिया गया, उस तरह उनको भी हेल्प की जाए। कंगना रनावत को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया गया था, उसको दिया गया था वो जो ब्राह्मण समाज की बेटी थी, निर्भया का। ठीक है ना? ठीक है, आपका सम्मान है। इस बारे में बात करने के लिए धन्यवाद। साथियों, ये थे हमारे बच्चे एजुकेटेड। ये अपने आप को नीच मानते हैं और दूसरों को ऊंच मानते हैं। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय।